जैसा कि आप सबको विदित है और सबसे पहले मैं हमारे सभी लोगों को, जितने लोग भी इस छत के तले मौजूद हैं, मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सबसे पहले मंत्री जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालती हैं, बड़ा विभाग है, बड़ा बजट भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है। दो शब्द प्रोग्राम के बारे में आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे राजवाड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज के इस एशियन न्यूज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि जो नाम दिए हैं आप, आज की नारी, आते ही देखिए हमारी एक बेटी और एक बड़ी दीदी बैठी हुई थी। नारियों का जो सम्मान, और यही एक बड़ा मंच है जब हमारी बेटियां, जब हमारी महिलाएं अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। और ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा मैं मानती हूँ, क्योंकि एशियन न्यूज हो चाहे और भी अन्य प्रकार की न्यूज हो, लेकिन आज का जो कार्यक्रम एशियन न्यूज के माध्यम से किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कल न्यूज में आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ एशियन न्यूज को। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्षमा मांगते हुए, क्योंकि मेरे वजह से भी कार्यक्रम में थोड़ा सा डिले हुआ है, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए भी क्षमा चाहते हुए एशियन न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएँ देते हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइट शेड्यूल में आपने समय निकाला और सीधे एयरपोर्ट से हमारे बीच में आई, ये उन सभी के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की भी बात है कि आपने अपना समय निकाला और अपने कर कमलों से उनको सम्मान प्रदान करेंगी। तो पूरा एशियन न्यूज़ और News+21 परिवार इसके लिए आपका आभार प्रकट करता है। आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ चंद सवाल से ही इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अवार्ड की तरफ बढ़ेंगे। आप पहली बार विधायक बनी, क्या आपने सोचा था कि आपको टिकट मिलेगी? जी बिल्कुल नहीं, मैं कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं आज यहाँ तक पहुँचूँगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे दीदी सब हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद दिया जाता है। और एज ए महिला भी मैं कहना चाहूँगा कि और भी महिलाएं विधायक बनी, आपको मंत्री का पद मिला और वो भी इतना बड़ा मंत्रालय और इतनी अच्छी जिम्मेदारी मिली, क्या कहना चाहेंगी और कैसे संभाल रही हैं आज के दिन में आप? देखिए, जो जिम्मेदारी की बात की है, वाकई में ये नहीं जान रही थी कि मुझे इतना बड़ा दायित्व मिलेगा। वो दिन मुझे याद है जब मैं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रही थी सूरजपुर में, और जो मेरा विधानसभा, उसी विधानसभा के एक गाँव में गई थी, बरसात का सीजन था, और उस समय प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण साव जी थे। उनका कॉल आया मुझे कि लक्ष्मी जी आपको विधानसभा का टिकट दे सकते हैं, आपको नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन उनके माध्यम से ये भी बोला गया कि गोपनीय रखा जाए इस बात को। लेकिन कुछ देर बाद ही, जैसे ही 15 मिनट हुआ, मतलब जैसे मेरे से बात करके फ़ोन कट हुआ, वैसे ही लोगों का, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका फ़ोन आने लगा, बधाई हो, शुभकामनाएं हो, आपको भड़गांव विधानसभा का टिकट मिल गया। आपने गुप्त रखा, लेकिन बातें उजागर हो चुकी थी। जी बिल्कुल उजागर हो चुकी थी, लेकिन हमारे लिए कहीं ना कहीं, मेरे लिए खासकर वो क्षण बहुत भावुक क्षण था। जैसे ही मेरे पास कॉल आया, मैं अपने मिस्टर जी के पास लगाई कि प्रदेश अध्यक्ष जी का कॉल आया मुझे, और मुझे ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, तो बोले कि बहुत अच्छी बात है। और मेरे पास ना सवाल बहुत है वास्तव में, लेकिन मैं इसमें से कोई भी सवाल पूछना नहीं चाहता। कारण बताता हूँ आपको। अभी अभी मेरे मन में विचार आया तो मैं अपने सवालों की पोटली को बंद कर दिया। सीधी सी बात है, आप मंत्री हैं, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उत्साह के तौर पर अगर देखा जाए, या कल्पना के तौर पर देखा जाए, या किसी के लिए प्रेरणा के तौर पर देखा जाए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस मंच से, एशियन न्यूज़ के मंच से,
और सभी यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए भी कि वो राजनीति में कैसे आएं, आप उनके लिए कैसे प्रेरणा बन सकती हैं, क्यों आएं और क्यों आना चाहिए राजनीति में। महिलाएं डरती हैं, लोग आगे नहीं आने देते। आपको घर से कितना सपोर्ट मिला, आपके पति जी का, हस्बैंड का कितना सपोर्ट मिला, राम साहब ने कितना सपोर्ट किया आपको कि आप आगे बढ़ सकें, और आप क्या कहना चाहेंगी लोगों के घर वालों को भी और सभी महिलाओं को भी? देखिए, रही बात सपोर्ट की, मेरे हस्बैंड पंचायत सचिव थे। अब ऐसा सवाल ही पूछ डालते हैं कि बोलना पड़ता है मुझे। नहीं, बिल्कुल बोलिए। मैं चाहता हूं कि आप बोले। मेरे हस्बैंड जी पंचायत सचिव थे जी। और मैं तो नई नई शादी करके आई थी। पढ़ाई लिखाई के बाद जल्दी से शादी हो गया और चूल्हा चौकिया, घर का गाय गोबर और खेती बाड़ी संभाल रही थी जी। तो उनको लगा कि नहीं, अपन को यहीं तक सीमित नहीं रहना है। मैं पंचायत का काम कर ही रहा हूँ, हालांकि बहुत ही उदार व्यक्ति हैं मेरे हस्बैंड जी। एक जोरदार ताली हो जाए ठाकुर राम सिंह जी के लिए। समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम मतलब करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि मैं शासकीय कर्मचारी हूँ, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी थी, घर परिवार को भी चलाना। अगर राजनीति क्षेत्र में आ जाते तो नौकरी छूट जाता। जी बिल्कुल। तो मुझे वो सामने लाए और छोटा छोटा दायित्व के रूप में जनपद सदस्य के रूप में मुझे लड़ाए, जिला पंचायत सदस्य के रूप में लड़ाए और संगठन इतनी बड़ी पार्टी में मुझे जगह दी। तो उनका इच्छा भी पूरा हुआ। और रही बात कि एक महिला को आगे आने की, पार्टी में वो क्यों आए, और परिवार का सपोर्ट। कहते हैं एक महिला का परिवार तभी संभव हो पाता है या पूरा हो पाता है जब उनका परिवार का साथ मिले। राजनीति क्षेत्र में वो कैसे आना चाहें, क्यों आना चाहे। वाकई में मैं मानती हूँ कि राजनीति क्षेत्र में अपने परिवार को कोई भेजना, मतलब खासकर महिलाओं को नहीं भेजना चाहते। हाँ, कोई नहीं। कई प्रकार की ऐसी बातें होती हैं। और जब मैं यहाँ तक नहीं पहुँची थी तो अपन आपस में जैसे क्षेत्र में दौरा करते थे, शाम को तो दिन में समय नहीं मिलता था, शाम को अपन बैठते थे, रात में कम से कम जब साथ में रहते थे तो ये चर्चा होती थी कि राजनीति गंदा है। लेकिन ऐसा मतलब लोगों में एक भावना, धारणा जो बनी हुई है, बिल्कुल, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए, अपने आप को साफ सुथरा करते हुए, पार्टी को अपने साथ लेते हुए, सबको एक समान देखते हुए अपन को आगे बढ़ना है जी। ये उनके मन में था। बहुत नेक विचार और है। हमेशा से मुझे वो गाइड करते रहे कि देखो, मतलब राजनीति क्षेत्र में जाने के बाद तो कई प्रकार की बातें होती हैं और मेरे साथ भी हुआ। चुनाव के समय में कई प्रकार के लोग लालछन लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ आता है, तब समझ में आता है, तब लोग बोलने पे भी मजबूर हो जाते हैं। इसलिए पार्टी को या राजनीति क्षेत्र को गंदा कहते हैं। लेकिन खुद में अगर हम सही हैं और सब कुछ देखने वाला ईश्वर है तो सब कुछ सही ही होता है। बहुत सही, जोरदार ताली हो जाए एक। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती, इससे सच्चा विश्वास नहीं हो सकता वास्तव में, और इससे अच्छा और सच्चा साथी भी नहीं हो सकता। एक जोरदार ताली हो जाए पति परमेश्वर जी के लिए वास्तव में, जो इतने गहराई से अपनी धर्म पत्नी को समझे और साथ निभाए हर पल हर डगर पे। ये बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े पोजीशन पर आने के बाद भी और इस मंच से लक्ष्मी राजवाड़े जी ने इस बात को स्वीकारा कि किस हद तक उनको साथ मिला। सभी पति परमेश्वरों को यह सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि सबकी पत्नियों को, बहनों को, माताओं को, सबको इसी तरह से साथ की ज़रूरत है। अब जब इस तरीके का साथ मिलेगा तभी आपके घर की महिला, पत्नी, बहन, बेटी, माँ, कोई भी हो, वो बाहर निकल सकती है, आगे बढ़ सकती है और कुछ करके दिखा सकती है। अगला एक और सवाल लूँगा, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा आपसे मैं, क्योंकि आपकी तबीयत भी नासाज है। कुछ ऐसा बोल के और तबीयत खराब मत कर दीजिए। कुछ ऐसा, चूँकि आप पहली बार मंत्री बनी हैं, कुछ ऐसा क्या करने की चाह है जो एक छाप बनकर रह जाए? देखिए, हर किसी की इच्छा रहती है, हर किसी की ख्वाहिश रहती है जी कि अगर जो दायित्व मिला है या दायित्व नहीं भी मिला है, हम बड़े बड़े ऐसे महिलाओं का नाम लेते हैं जी
जो आज अपने जीवन में एक नई छाप छोड़ के गए हैं, प्रेरणा स्वरूप बने हैं। बिल्कुल। हमें भी इच्छा है कि हम ऐसा कुछ करें ताकि महिलाओं में मतलब वो नाम रहे कि हमारी छत्तीसगढ़ की एक महिला थी। हालांकि महिलाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन जो दायित्व निभा रही हैं जी, वो अपने विभाग में आके उनकी ऐसा काम रहे जो एक छाप छोड़ के जाए। जी, तो मेरा भी प्रयास है कि मैं महिलाओं के बीच में बनी रहूं, महिलाओं को साथ लेके चलूं और महिलाओं, क्योंकि विभागीय मंत्री होने के नाते अब मैं तो यही कहूँगी कि विभाग की योजनाओं के माध्यम से हम जो निचले स्तर तक महिलाओं को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, खासकर यहाँ पे जितनी महिलाएं मुझे दिख रही हैं, सब तो बोलो कि नहीं बोलो? बोलिए, बिल्कुल खुल के बोलिए। सब सक्षम लोग हैं जी, लेकिन मैं उन यहाँ पे जितनी हैं वो तो ठीक है, लेकिन उन महिलाओं के साथ मैं जुड़ना चाहती हूँ, उनके भावनाओं के साथ जुड़ना चाहती हूँ जो मुझे हमेशा याद रखें, वो समझे कि हमारी लक्ष्मी दीदी थी तो बहुत अच्छा काम करके गई। तो ऐसा हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हम ऐसा काम करके दिखाएं जो एक छाप छोड़ के भी जाए और एक प्रेरणा के रूप में। मैं जब आप कार्यकर्ता थीं, आपने लंबा समय कार्यकर्ता के तौर पर भी बिताया है, कोई ऐसी बात जो टिस में रह गई हो, मन में रह गई हो कि मैं अगर मंत्री होती तो आज ये नहीं ये होता? दिल से जवाब दीजिए, एकदम खुल के, क्योंकि आप कार्यकर्ता भी रही लंबे समय तक, आपने लोगों को लीड किया अपने क्षेत्र में, तो कोई तो बात ऐसी होगी जो मन में दबी होगी कि अगर मैं मंत्री होती आज इस जगह पर तो मैं ऐसा करती। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा योजना, कोई ऐसा उपाय जो वोट की राजनीति से हट के हो? देखिए, पहली बात तो ये कि अपन इतने छोटे घर के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं जी। हम अगर पार्टी की बात करें तो वही आ ही जाता है। राजनीति क्षेत्र में भी आप राजनीति छोड़ दीजिए, सिर्फ दिल की बात कीजिए। राजनीति क्षेत्र में अपन काम किए और इतनी बड़ी दायित्व मिली है जी, लेकिन कल्पना नहीं था, एकदम नहीं किए थे कि यहाँ तक पहुँचेंगे। और इसलिए वो इच्छाएं नहीं थी कि अगर हमें ये होती तो ये करती, कभी इच्छा नहीं पाले। हम कहीं जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित कीजिए जी, और लक्ष्य निर्धारित करके अपने हासिल को क्या कहना चाहेंगे इसको, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कीजिए, हासिल कीजिए। हाँ, तो हालांकि अब ऐसा दायित्व है, कभी सोचे नहीं थे, कभी कल्पना नहीं किए थे, वो चीज़ आज मुझे चीज़ों का नेतृत्व करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी कभी बड़ों का, कभी हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो देख के समझ में आता है कि शायद मैं वैसा बनती। हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं सुषमा स्वराज जी, बिल्कुल, स्मृति ईरानी जी, बिल्कुल, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी दिग्गज, निर्मला सीतारमण जी हैं, जी बिल्कुल जी। तो रहता है मन में इच्छा, लेकिन बिल्कुल, बस वही और है कि पूरा एशियन न्यूज़ परिवार और यहाँ बैठे समस्त लोग, मुझे ऐसा लगता है कि दिल से यही दुआएं करेंगे। अभी भी आपके पास बचा हुआ इस टर्म में, आगे का टर्म की बात नहीं करते हैं, इस टर्म में कम से कम अभी आपके पास लगभग 3.5 से 4 साल का समय बचा है। लोग याद तभी रखेंगे जब मेरा आपसे निवेदन है कि कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा काम, कोई भी ऐसा पहल हो, ऐसा तैयार कीजिए, प्लान कीजिए कि अगला टर्म हो ना हो, अगली बार सरकार बने ना बने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थॉट कि मेरे मन में ऐसा कोई विचार ना हो, और आप ऐसा कोई पहल, ऐसा कोई योजना, ऐसा कोई भी प्लान तैयार कीजिए जो आपके नाम से अंकित हो जाए। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, तो अजीत जोगी जी जो भी थे, जैसे भी थे, कांग्रेस के थे, भाजपा के थे, राजनीति की बात नहीं करते हम लोग, लेकिन अजीत जोगी जी ने कुछ काम ऐसे किए, उनका नाम अंकित है, ये बात सच है। रमन सिंह जी थे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने राज्य के विकास के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं
एज ए मुख्यमंत्री बात कर रहा हूँ। आज कई ऐसे मंत्री भी हैं, आज मंत्री नहीं है हमारे बीच में आज की स्थिति में राजेश मूणत जी, लेकिन मंच से मैं यह कहता हूँ कि राजेश मूणत जी ने जितना काम किया है वास्तव में नाम अंकित है कि शायद ही कोई उतना काम उस क्षेत्र में या उस विभाग में कर पाए। मेरी शुभकामनाएं समस्त टीम की और पूरे जितने भी लोग यहाँ पे कम से कम 300 350 लोग बैठे हैं, सबकी शुभकामनाएं भी हैं और दुआएं भी हैं कि आप भी कुछ ऐसा ही काम करें कि आपका भी नाम इस पटल पर अंकित हो जाए।